आज हम बात कर रहे हैं कैंसर इंडस्ट्री और कैंसर कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनकी। पर उसके पहले हम आपके लिए दो सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि आप ये देखिए कि जो बहुत ही गरीब होता है, मतलब बहुत गरीब इतना कि उसके किसी भी कंडीशन में वो इलाज करने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को कैंसर क्यों नहीं होता है। दूसरी बात, वो घुट घुट के जो एक पूरी जिंदगी भर की कमाई इलाज में खर्च कर देना और घुट घुट के मरना, वो जो गरीब रहेगा जिसके पास पैसा नहीं रहेगा कैंसर का टेस्ट करने के लिए, कैंसर के इलाज करने के लिए, उन लोगों को कैंसर क्यों नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि जो इसमें कैंसर डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस में आप जानते हैं कि बहुत सारा एक पैसा तो खर्च होता ही है, पर उसका जो इलाज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। दूसरी बात क्या है कि जो बहुत सारे लोग जो इनको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है कैंसर डायग्नोसिस के थ्रू, तो जब वो इलाज कराते हैं तो उसमें मोस्टली जो है तो इलाज कराने के बाद ठीक नहीं होते। भले इलाज कराते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती जाती है और एक टाइम पे उनकी मौत हो जाती है। मौत तो एक्चुअली इस ज़िंदगी का सत्य है, पर घुट-घुट के मरना और एकदम तकलीफ़ से मरना, वो 6-8 महीने 1 साल की वो तकलीफ़ से मरना, वो बहुत पीड़ादायक होता है, ना कि उस पेशेंट के लिए, उससे इमोशनली जुड़े हुए सभी लोगों के लिए। तो इसीलिए हम जो विश्वरूप राज चौधरी की बुक है, उसी बुक के रेफ़रेंस से उन्होंने बुक में क्या-क्या लिखा है उसी की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि उस बुक में लिखा है हुआ है कि जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस इज़ द फ्यूल ऑफ कैंसर इंडस्ट्री। कैंसर डायग्नोसिस एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो अभी कैंसर जो चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या-क्या मेथड होती है, एक बायोप्सी होता है, पेट स्कैन होता है, मेमोग्राम होता है, जो औरतों का बेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राम को यूज़ किया जाता है। तो बायोप्सी मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ऑर्गन के उसी ऑर्गन में चेक करना है तो बायोप्सी करते हैं, मतलब वहाँ से ही कुछ मांस का टुकड़ा निकालते हैं और उसको एक सैंपल रहता है, सैंपल को निकाल के स्लाइड में डालते हैं और स्लाइड को रीड करते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। अब वो इसका सरप्राइजिंग रिजल्ट ये है कि जब ये यूएस में के बहुत सारे कंट्रियों के अलग-अलग लैब में एक ही तरह का सैंपल जब भेजा गया, तो उसमें उसी सैंपल को 33% लोगों ने बोला कि ये जो है तो नॉर्मल है, और 48% लोगों ने बोला कि ये एबनॉर्मल है, और 19% ने बोला कि ये जो है तो कैंसरस है। तो सैंपल एक ही आदमी का, पर जो पैथोलॉजिस्ट जो स्लाइड में देख रहे हैं, उनका देखने के नज़रिए के हिसाब से तय हो रहा है कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है कि कैंसरस है। तो आप सोचिए किसी आदमी का सैंपल उन 19% वाले में गया होता तो वो कैंसर सिद्ध हुआ होगा, और जिसका सैंपल इस 33 में गया होगा तो नॉर्मल आया होगा। तो ये है तो बायोप्सी का एक दूसरा पहलू जो कि लोगों को नहीं पता होता। उसके साथ ही जो कैंसर कितनी जगह में फैल चुका है वो चेक करने के लिए एक पेट स्कैन होता है, उसके थ्रू पता किया जाता है कि कैंसर का स्प्रेड कहाँ-कहाँ हो गया है, कितने भी ऑर्गन में हो गया। तो दूसरा सवाल ये आप लोगों के लिए है कि जो लोग बोलते हैं कि कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो गया, सेकंड स्टेज में डिटेक्ट हो गया, या थर्ड में हो गया, कि फोर्थ में हो गया, तो आपको डॉक्टर बोलते हैं और आप मान लेते हैं। कभी डॉक्टर को ये बोल के देखिए कि जो डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं कि फोर्थ स्टेज का कैंसर है, आप लिख के दीजिए कि फोर्थ स्टेज का, या फिर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप बोल दीजिए हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो लोग कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये आपको सोचना है। आप जब वो लिखित में नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी स्टेज वो बोल रहे हैं वो काल्पनिक है, इतना ऑथेंटिक नहीं है कि जिसके बेस पे वो फोर्थ बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि फोर्थ ही हो सकता है कैंसर भी ना हो, ऐसे भी चांसेस हो सकता है। जब हम पेट स्कैन समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कैंसर डॉक्टर बोल रहा फोर्थ स्टेज हो सकता है वो कैंसर भी ना हो।
तो देखिए पेट स्कैन का जो टेस्ट मेथड होता है वो क्या रहते हैं कि मिनिमम 18 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना रहता है, मतलब फास्टिंग करना रहता है, तभी आप पेट स्कैन के लिए जाएंगे। एक दिन 18 घंटे, ज़्यादा आप एक दिन भी हो सकते हैं, मिनिमम 18 घंटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, 18 घंटे आपकी फास्टिंग होनी चाहिए। अब वो 18 घंटे की फास्टिंग के दौरान ऑलरेडी जानते हैं कि आदमी भी भूखा होता है। आदमी भूखा कब होता है? जब अंदर शरीर के सेल भूखे होते हैं, उनको ग्लूकोज चाहिए रहेगा, तो बॉडी आदमी को भी भूख लगती है। तो 18 घंटे बाद जब वहां पर वो टेस्ट करने के लिए जाएगा, तो उसको उस टाइम पे क्या करते हैं, फ्लोरोडॉक्सी ग्लूकोज, जो एक रेडियो एक्टिव केमिकल होता है, इसमें ग्लूकोज भी रहता है और रेडियो एक्टिव भी रहता है, तो इसको 370 यूनिट जो है, तो जो इसको टेस्ट कराना है पेशेंट के शरीर में डालते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी डालते हैं और डायरेक्ट मुंह से भी दे सकते हैं। तो जब 370 यूनिट डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल और ग्लूकोज पूरे शरीर में जाता है। अब जब पूरे शरीर में जाता है, हर ऑर्गन वेट कर रहा होता है फूड का, उसको जैसे ही ग्लूकोज मिलता है उसको वो तुरंत खाना चालू करता है। और रेडियो एक्टिव क्या करता है कि चूंकि रेडियो एक्टिव ही मिला रहता है तो वो उसके साथ ही रहेगा। तो जब पेट स्कैन में उस पेशेंट को डाला जाएगा, 1 घंटे बाद, 1 घंटे लगेगा पूरा फ्लोरोडॉक्सी ग्लूकोज को पूरा शरीर में घुलने के लिए। 1 घंटे बाद जब पेट स्कैन मशीन में डाला जाएगा और उस टाइम पे पूरे बॉडी का जब स्कैन किया जाएगा, तो जो सेल ग्लूकोज खा रहा होगा, चूंकि रेडियो एक्टिव भी उसमें मिला हुआ है, तो वो पेट स्कैन में एक इस ब्राइट स्पॉट दिखेगा, चमकीला दिखेगा। तो जो सेल ज्यादा खा रहा होगा उसमें वो ब्राइट स्पॉट दिखेगा, जिसकी कि एसयूवी वैल्यू जो है, सेरम अपटेक वैल्यू 2.5 से प्लस ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा। तो उसी के बेस पे जो डॉक्टर रहते हैं, तो जब चमकता हुआ कितना है, अगर एक ही लोकेशन पे चमक रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि वही स्टेज 1 है। एक उसी लोकेशन में चमक रहा पर वो स्प्रेड है, तो उसको बोल देंगे भाई लोग इसका सेकंड स्टेज है। दूसरे लोकेशन में भी आज चमक दिख रही है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में दिख रहा है, तो बोल देंगे स्टेज 3 है। और वो जो चमक है वो बहुत सारे जगहों पे हो जाएगी, 3-4 जगह 5 जगह पे हो जाएगी, उसको बोल देते हैं स्टेज 4 है। तो ये तो मैकेनिज्म है कैंसर कितना स्प्रेड हुआ, ये डॉक्टरों का बताने का पेट स्कैन के थ्रू। अब चमकना जो है, पहली बात तो जो रेडियो एक्टिव केमिकल रहता है उसमें ऑलरेडी जो टेस्ट करते हैं पेट स्कैन में जाते हैं, उसमें लिखा रहता है कि आप 24 घंटे तक स्कैन करने के बाद छोटे बच्चों या गर्भवती महिलाओं से दूर रहना, उनको कैंसर हो सकता है इसकी वजह से। तो जब छोटे बच्चों को, महिलाओं को रेडियो एक्टिव केमिकल की वजह से कैंसर हो सकता है, जो कि किसी उस पेशेंट के शरीर में डाला गया है, तो उस पेशेंट को भी तो हो सकता है कैंसर उस रेडियो एक्टिव केमिकल की वजह से। तो ये तो एक ऐसा तो मतलब टेस्ट होता है। अब होता क्या है कि जो हमारा कंधे होते हैं, कंधे पे हमारा ग्लूकोज ज्यादा हमारा कंधा खाता है, इसमें इसका जो वैल्यू रहती है एसयूवी वैल्यू, वो 3 से 4 रहती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारा एनर्जी स्टोर होती है, और जब ठंडी के सीजन में हमें कपकपी छूटती है तो उसी टाइम पे यहाँ से जो है तो एनर्जी हीट के रूप में निकलती है, पूरे बॉडी को हीट करती है। इसी को ही ब्राउन फैट बोलते हैं, जो यहाँ पर रहता है उसको ब्राउन फैट बोलते हैं। तो कभी भी पेट स्कैन करेंगे तो यहाँ पर हमेशा वो चमकता हुआ दिखेगा ही दिखेगा शोल्डर पे। सेम वैसे थायराइड जो ग्लैंड होती है, ये इसका जो एसयूवी वैल्यू है वो रहता है 7 से 10 के बीच में रहता है। तो कभी भी अगर पेट स्कैन करेंगे तो यहाँ भी चमकता हुआ दिखेगा। किसी को अगर आईबीएस की बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो उसमें पेट में उस टाइम पे ऐसे माइक्रोब होते हैं कुछ ज्यादा ग्लूकोज खाते हैं, तो जब भी अगर पेट स्कैन किया जाएगा तो वहां भी चमकता है दिखेंगे, तो बोले भाई आपको पेट में कैंसर हो गया है। तो ये इस तरीके से तो जो स्पॉट होता है चमकीला। अब अगर हम जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा मुंह ज्यादा काम कर रहा है, तो इस टाइम पे भी यहाँ अगर पेट स्कैन किया जाए तो ये चमकता हुआ दिखेगा, तो बोले भाई मुंह का कैंसर हो गया। आप कसरत करके जाएंगे तो उस टाइम पे जो मसल ज्यादा काम की रहेगी वो ज्यादा ग्लूकोज खाती रहेगी, तो उस टाइम पे भी बोला जाएगा कि भाई आपको कैंसर हो गया, ये चमकता हुआ दिख रहा है। अब जो
ये चमकता हुआ है, इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और तरीके भी हैं, आप खुद भी कर सकते हैं और डॉक्टर चाहे तो डॉक्टर भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि अगर पेट स्कैन में जाएं तो आप कसरत करके जाएंगे तो निकल के आ जाएगा। आप अगर पेट स्कैन में अंदर लेटे हुए मुंह चला रहे हैं तो आपके मुंह में निकल के आ जाएगा। तो ये तरीके हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर क्या करते हैं, जो फ्लोरोडॉक्सी ग्लूकोज है उसका जो यूनिट रहती है 370 यूनिट ऑफ एफडीजी रहता है। तो एफडीजी मतलब वही फ्लोरोडॉक्सी ग्लूकोज। तो अगर उसको बढ़ा के 500 कर दें, 700 कर देंगे तो डेफिनेटली उससे चमकता वो बहुत जगह पे मिल जाएगा। तो डॉक्टर बोल सकते हैं कैंसर है। अब कौन पेशेंट देखता है कि डॉक्टर कितना जो है तो एफडीजी को इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर। सेम वैसे ही अगर इंसुलिन, आप इंसुलिन लगा के चले गए 10-15 यूनिट 20 यूनिट, और उसके बाद जब वो जो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज डालेंगे बॉडी में तो उस टाइम पे जो है चमकता हुआ मिलेगा, तो वो भी चांस रहता है कि उस टाइम पे भी आपको कैंसरस बोल दिया जाए। तो ये सब पैरामीटर, हाँ, जो इंजेक्शन के थ्रू एफडीजे को डाल रहे हैं, अगर इंजेक्शन में ब्लड आ जाए और फिर से उस ब्लड को अंदर कर दें तो वहां पर क्लॉट बन जाएगा। उस केसेस में वहां के एरिया में जो है तो ज्यादा जो है तो दिखेगा, ब्राइट स्पॉट दिखेगा, उसको कैंसरस बोला जा सकता है। बाकी आपको और डिटेल में जानने के लिए इस बुक को भी पढ़ना चाहिए, जो भी बुक मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सेम वैसे ही जो मेमोग्राम होता है, औरतों के ब्रेस्ट कैंसर चेक करते हैं तो उसमें जो टिश्यू होते हैं ब्रेस्ट के, उसको रैप्चर होने के लिए 10 kg लोड बहुत होता है। तो उस टाइम पे 19 kg लोड अप्लाई करते हैं मेमोग्राम में, तो जो टिश्यू होते हैं वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब टिश्यू फ्रैक्चर होंगे तो वो ऑलरेडी, जैसे मतलब किसी संतरे को बार बार दबाएंगे तो क्या होगा, सड़ जाएगा। कुछ दिन बाद केला को दबा देंगे तो आज दबाएंगे तो रात तक नहीं चलने वाला है। तो ऐसे ही टिश्यू को जब बार बार उसको प्रेस किया जाता है, रैप्चर कर दिया जाता है, मतलब 10 kg में रैप्चर हो रहा है पर 19 kg लोड अप्लाई होता है, तो क्या होगा, कैंसरस ही होता है। इसलिए बोलते हैं कि जो कैंसर का डायग्नोसिस है, कैंसर वो एक फ्यूल की तरह है। कैंसर डायग्नोसिस इज द फ्यूल फॉर कैंसर इंडस्ट्री। अगर डायग्नोसिस जो करता है तो उसके बाद कैंसर निकला, कैंसर के बाद ट्रीटमेंट में गया और ट्रीटमेंट इसका कितना खतरनाक है तो वो तो जो किसी को भी देखा होगा कैंसर पेशेंट को खुद ही समझ सकता है कि जो इसकी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट की वजह से वो कैंसरस, क्योंकि जो जैसे क्या होता है कि आपका कैंसर में हीमोग्लोबिन कम होता है, तो जो इसका ट्रीटमेंट है तो देखा गया है कि जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो उसका हीमोग्लोबिन जहां पहले 66% आ रहा होगा तो घट के और हो जाएगा, घट जाएगा उसका हीमोग्लोबिन जब इसका कीमोथेरेपी रेडिएशन चालू करते हैं। तो इसमें आपको समझने की जरूरत है। आपको हर जगह तुरंत जाके टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो अगर कोई जैसे कोविड की वैक्सीन लिया है, अगर कोविड की वैक्सीन लिया है उस टाइम पे अगर वो जाएगा पेट स्कैन में टेस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको ब्राइट स्पॉट ज़्यादा दिख जाएंगे और बोलेंगे कि भाई कैंसरस है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है, बाकी डिटेल इस बुक में है, आप इस बुक को रिफर करिए। बाकी हम अगला हीमोग्लोबिन का क्या रिलेशन है कैंसर के साथ उसको अगले पार्ट पे कवर करेंगे, और फिर हमें कैसी लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए और हमें क्या प्रिकॉशन रखना है, मतलब एटलीस्ट हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम इन जालों में फंसे ना। ये मैं जाल ही बोल रहा हूँ, जालों में फंसे ना, क्योंकि जितना ही आप ओवर रिएक्टिव होंगे, ओवर प्रोटेक्टिव होंगे अपने फैमिली मेंबर के लिए, तो आप अगर उसी डायरेक्शन में जाते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप अपने उस फैमिली मेंबर को आप कर तो अच्छा रहे होंगे अपने समझ से, पर उसको आप ऐसे फंसाते जाएंगे जहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी ओवर प्रोटेक्टिव तो रहना है, पर ओवर प्रोटेक्टिव नहीं रहना है। अपना माइंड को हमेशा यूज करना है, ठीक है। और तथ्य को जानना है कि डॉक्टर जब नहीं लिख सकते हैं कैंसर 4 स्टेज तो आपको बता कैसे सकते हैं जब वो लिख नहीं पा रहे हैं। तो उसी में झोल दिख रहा है। अगर आप बोल रहे हो कैंसर 4 तो लिखो कैंसर 4 स्टेज है, ठीक है। दूसरा चीज आपको ये भी सोचने की जरूरत है कि गरीबों क्यों नहीं होता, जिसके पास पैसा रहेगा खर्च करने के लिए उन्हीं को ही कैंसर क्यों डिटेक्ट होता है, क्योंकि वो जाके चेक कराते हैं, गरीब चेक ही नहीं कराता। तो क्या अगर कैंसर रहेगा तो वो वेट करता रहेगा जब तक ये चेक नहीं कराएगा, तब तक हम इसको नहीं परेशान करेंगे, इसको नहीं मारेंगे। तो ये सब सोचिए डिटेल में, उसके बाद अपना डिसीजन आप लोग लीजिए।